हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कांग्रेस कॉनन्ड्रम। तो कांग्रेस भी क्या है, हमारा नाउन है। कॉनन्ड्रम भी क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है। कॉनन्ड्रम का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या बोल सकते हैं? डिफिकल्ट और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? डिफिकल्ट और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। दैट मीन्स कांग्रेस अब एक ऐसी स्थिति में है जो क्या है, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जो उनके लिए क्या है, बहुत मुश्किल होती जा रही है। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। दी ऑर्गेनाइजेशनल पोल्स। देखिए कांग्रेस क्या है, जल्द ही अपने लिए जो नए प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल पोल्स जो है वो आयोजित करने जा रहा है। तो द ऑर्गेनाइजेशनल पूल्स मस्ट स्टिर। स्टिर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे टू बिगिन एन एक्शन। दैट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशनल पूल्स हैं वो क्या है, एक कार्य की क्या करना चाहिए, उसको शुरुआत करना चाहिए। इट्स वर्कर्स, किसके लिए, या फिर बोल सकते हैं इंसाइट करना चाहिए उनको। दैट मीन्स जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनको क्या कर देना चाहिए, जो नया पोल्स हैं, जो नए इलेक्शन प्रोसेस हैं, वो क्या कर देना चाहिए, पार्टी के वर्कर्स को इंसाइट करने चाहिए, उनको एक्साइट करने चाहिए टू लाइफ, ताकि क्या है, जो पार्टी है जिसका जीवन जो क्या है ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, वो दोबारा से क्या है, जीवन जो है वो जिंदा हो सके। इफ द पार्टी इज टू सर्वाइव, अगर पार्टी को क्या करना है, एक्चुअल में अब सर्वाइव करना है आने वाले असेंबली इलेक्शंस में, तो पार्टी को क्या है, अपने जो वर्कर्स हैं उनके लिए क्या है, काफी एनर्जेटिक होके या काफी एंथुसियाज्म के साथ क्या है, अब काम करना पड़ेगा। तो जो नए पोल्स हैं उसमें क्या है, आप लोगों को ऐसे लीडर्स को जगह देनी है जो पार्टी के लिए क्या है, काफी दिल से जुड़े रहते हैं, या फिर पार्टी के लिए काफी एनर्जी से क्या करते हैं, एनर्जी के साथ जो काम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ये सारी चीजें क्या है, अब करनी ही चाहिए। तो इनके पोल्स जो है वो इनके वर्कर्स को क्या कर देने चाहिए, अब इंसाइट कर देने चाहिए, उनको एनर्जी से भर देने चाहिए, ताकि पार्टी का जो जीवन है वो क्या है, वापस से लौट कर आ सके और पार्टी का जो सर्वाइवल है वो लंबे टाइम तक दोबारा से बना रह सके। अदरवाइज हमें पता है कि असेंबली इलेक्शन जो लास्ट हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। तो इनके सर्वाइवल के लिए ये सारी चीजें क्या है, बहुत जरूरी है। तो पोल्स क्या हो जाएगा, नाउन, ऑर्गेनाइजेशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्कर्स नाउन, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। एमिड टर्मोइल एंड अनसर्टेनिटी। एमिड का मतलब बीच में, टर्मोइल का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर। दैट मींस बोल सकते हैं जहां पे क्या है, हर तरफ क्या चल रहा है, डिसऑर्डर चल रहा है। डिसऑर्डर का मतलब बोल सकते हैं परेशानी चल रही है कांग्रेस के बीच में। एंड अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता। तो देखिए कांग्रेस के बीच में क्या अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है और इनमें प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा चल रही हैं। तो इन सभी के बीच में, तो अनसर्टेनिटी भी नाउन, टर्मोइल भी नाउन। द कांग्रेस हैज अनाउंस्ड अ शेड्यूल। कांग्रेस ने क्या किया है, हाल ही में अभी एक शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया है फॉर द इलेक्शन ऑफ अ न्यू प्रेसिडेंट। किसके लिए, नए प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक शेड्यूल जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस कर दिया है। तो प्रेसिडेंट नाउन, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सीनियर लीडर्स आर रिवोल्टिंग। जो सीनियर लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना रिबेलियन वाला जो एटीट्यूड है वो अपना रहे हैं। रिवोल्टिंग का मतलब क्या है, रिबेल कर रहे हैं। दैट मींस वो पार्टी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। कौन? सीनियर लीडर्स। द पार्टीज इनकम्बेंट प्रेसिडेंट सोनिया गांधी इज बैटलिंग इल हेल्थ। देखिए पार्टी की जो इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब क्या है, जो करंटली होल्डिंग ऑफिस, बोल सकते हैं हम लोग होल्डिंग ऑफिस करंटली। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हाल ही में जिन्होंने पार्टी की प्रेसिडेंट की पोस्ट को जो क्या है होल्ड किए हुए हैं, या फिर जो अभी पार्टी की करंट प्रेसिडेंट है मिसेस सोनिया गांधी, वो क्या कर रही हैं, बैटल कर रही हैं। बैटल का मतलब बोल सकते हैं लड़ रही हैं, किससे, अपनी इल हेल्थ से। इल हेल्थ का मतलब बोल सकते हैं उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो क्या है, काफी खराब चल रही है। तो हेल्थ की कंडीशन जो है, दैट मीन्स स्वास्थ्य जो है उनका वो काफी खराब चल रहा है। तो वो क्या है, काफी अपने बुरे स्वास्थ्य से अभी जूझ रही हैं वो। तो हेल्थ क्या हो जाएगा, नाउन, इल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। एंड हर सन राहुल गांधी इज अनविलिंग टू टेक ऑन द मेंटल। और उनके जो जो उनके बेटे हैं राहुल गांधी, वो क्या है, अनविलिंग है। अनविलिंग का मतलब नॉट विलिंग, बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है वो। टू टेक क्या हो जाएगा, टू प्लस वन इन्फिनेटिव हो जाएगा। ऑन द मेंटल, मेंटल का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे हम लीडरशिप वाली जो पोजीशन है उसको लेने में अब बिल्कुल भी वो इच्छुक नहीं है। दैट मीन्स लीड करने वाली जो पोजीशन है उसको लेने में अब बिल्कुल भी वो इच्छुक नहीं है। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे राहुल गांधी जो है, मिस्टर राहुल गांधी, वो अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते हैं। द पार्टी विल बी इलेक्टिंग अ प्रेसिडेंट ऑन अक्टूबर 17। जो पार्टी है वो अक्टूबर 17 को नए प्रेसिडेंट का चुनाव करने जा रही है। एज पर द शेड्यूल एंडोर्स्ड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। किसके तहत, जो शेड्यूल है जो किसको
जो किसके द्वारा दिया गया है, एंडोर्स का मतलब क्या होता है, सपोर्ट किया गया है। दैट मींस जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा जो शेड्यूल दिया गया है या सपोर्ट किया गया है, उसके तहत क्या है, अक्टूबर 17 को कांग्रेस पार्टी का नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। द कांग्रेस इज ऑल्सो प्लानिंग अ मार्च, कांग्रेस क्या है, एक मार्च का भी क्या कर रही है, प्लान कर रही है। मार्च का मतलब क्या है, एक पैदल यात्रा का भी क्या कर रही है, कांग्रेस प्लान कर रही है। नियरली 3500 किलोमीटर्स, लगभग कितनी, 3500 किलोमीटर्स की ये यात्रा होगी। तो नियरली क्या है, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अक्रॉस 12 स्टेट्स, कितनी, लगभग 12 स्टेट्स में 3500 किलोमीटर की जो यात्रा है वो क्या है, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो 3500 किलोमीटर की यात्रा 12 स्टेट्स में एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, और 2 यूनियन टेरिटरीज में ओवर 150 डेज, कब, लगभग 150 दिनों तक क्या करेंगे, 3500 किलोमीटर की जो कांग्रेस पार्टी है वो यात्रा करेगी। बिल्ड एज, बिल्ड का मतलब क्या है, डिस्क्राइब, जिसको वर्णित किया गया है या फिर जिसको बताया गया है, किसके रूप में, भारत जोड़ो यात्रा के रूप में। दैट मींस जो 150 दिन की जो यात्रा है उसको कांग्रेस ने किस नाम से बुलाया है, या फिर बुलाया उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से। और यूनाइट इंडिया मार्च, और पूरे इंडिया को क्या है, एक ही सूत्र में पिरोने का जो इनका बोल सकते हैं हम लोग जो टारगेट है, उसके तहत क्या है, ये 150 दिन की अब पैदल यात्रा करना चाहते हैं। टू बी लेड बाय मिस्टर गांधी, और इसको कौन लीड करेगा इस यात्रा को, मिस्टर राहुल गांधी। हुज फ्यूचर रोल इन द पार्टी, जिनका फ्यूचर रोल जो है पार्टी में वो क्या बना हुआ है, वैग बना हुआ है। वैग का मतलब क्या है, अनक्लियर है। जिनका जो फ्यूचर रोल है पार्टी में क्या है, वैग है, अनक्लियर है। दैट मींस इनका फ्यूचर रोल खुद का भी डिसाइड नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं, इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। तो हुज क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। द पार्टी हैज ऑल्सो कॉल्ड अ रैली इन दिल्ली, देखिए वैग क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो पार्टी ने क्या किया, एक रैली के लिए भी कॉल किया है। दैट मींस रैली के लिए भी सभी पार्टी वर्कर्स को बुलाया है, कहां पे, दिल्ली में। ऑन सितंबर 4, कब, 4 सितंबर को भी क्या है, जो कांग्रेस पार्टी है वो एक रैली करने जा रही है। किसके अगेंस्ट में, जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, प्राइसेस जो बढ़ती जा रही हैं, उसके अगेंस्ट में क्या है, वो एक रैली भी करने वाले हैं 4 सितंबर को। टू बी फेयर, अगर देखिए स्पष्ट रूप से हम लोग बात करें, द गांधी फैमिली फाइंड इटसेल्फ इन अ स्पॉट, तो गांधी फैमिली क्या है, अपने आप को एक पॉइंट पर पा रही है। दैट मींस गांधी फैमिली के सामने क्या है, एक पॉइंट आ गया है, जिस पॉइंट पर क्या है, गांधी फैमिली अपने आप को पा रही है। इट विल बी रिडिक्यूल्ड, देखिए रिडिक्यूल्ड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे इंसल्टेड। तो देखिए कांग्रेस पार्टी की क्या है, कहीं ना कहीं इंसल्ट होगी, या फिर कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी क्या है, कहीं ना कहीं इंसल्ट होगी। इफ वन ऑफ देम एंड्स अप एज प्रेसिडेंट, अगर क्या है इनमें से गांधी फैमिली में से क्या, अगर कोई भी एक इंसान जो है वो क्या है प्रेसिडेंट के लिए चुना जाता है, दैट मींस बोल सकते हैं गांधी फैमिली से अगर कोई प्रेसिडेंट जो है नया वो चुना जाता है, तो पार्टी की क्या होगी, कहीं ना कहीं लेवल पे इंसल्ट होगी। एंड इफ नन ऑफ देम, और इनमें से अगर कोई भी नहीं चुना जाता है, इज एट द हेल्म, अगर देखिए इनमें से कोई भी एक लीडरशिप वाली पोजीशन पे, हेल्म का मतलब क्या है, लीडरशिप वाली पोजीशन पे अगर नहीं चुना जाता है, तो हेल्म क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो देखिए अगर कोई भी इनमें से चुना जाता है तो इंसल्ट होगी होगी, और इनमें से अगर कोई भी नहीं चुना जाता है लीडरशिप के लिए, तो न्यू डायनामिक्स विद अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज। डायनामिक्स का मतलब क्या है, नया जो प्रोसेस है, तो डायनामिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, नया जो प्रोसेस है, नई जो प्रक्रिया है, वो भी किसके साथ, अनप्रेडिक्टेबल। दैट मींस ऐसे परिणामों के साथ जिसको हमने कभी प्रेडिक्ट भी नहीं किया है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब जिसकी हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे परिणाम जो है वो क्या है, हमें देखने को मिलेंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेज नाउन हो जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल हमारा एडजेक्टिव। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब नॉट प्रेडिक्टेड हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इसको बोल सकते हैं हम लोग नॉट प्रेडिक्टेड, जिसका क्या कर सकते हैं हम लोग, अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, जिसको हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट। तो ऐसे परिणाम जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। कुड बी ट्रिगर्ड इन द पार्टी, कहां पे, पार्टी में इस तरह के परिणाम जो हैं, या इस तरह का जो प्रोसेस, नया जो प्रोसेस है वो क्या है, शुरू हो सकता है। तो इस तरह के परिणाम जो है वो क्या है, हमें देखने को मिलेंगे। तो डायनेमिक्स क्या हो जाएगा, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इफ द गांधीज आर सीन एज बैकिंग अ पर्टिकुलर हॉर्स, अगर देखिए गांधीज को देखा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, एक ही घोड़े पे क्या लगा रहे हैं, दाव लगा रहे हैं, किसमें, रेस में। दैट मीन्स इलेक्शन में अगर वो एक ही इंसान को चुन रहे हैं, पर्टिकुलर हॉर्स का मतलब किसी एक ही इंसान को अगर वो पार्टी में चुन रहे हैं, कौन, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जो गांधीज, अगर वो एक ही इंसान के ऊपर अपनी जो बोल रहे हैं दाव खेल रहे हैं, दैट विल कास्ट अ शैडो। तो कास्ट अ शैडो क्या हो जाएगी, हमारी एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या है, डाउटफुल। तो क्या है, जो एक डाउट है, जो संदेह है, वो बढ़ जाएगा ओवर द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस, किसके ऊपर, पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जो संदेह है वो क्या है, बढ़ जाएगा। अगर देखिए आपको एक ही इंसान के ऊपर दाव लगाना है तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी। इस तरह का जो डाउट है वो क्या है, पूरी एंटायर जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके ऊपर बढ़ जाएगा। तो इलेक्शन प्रोसेस नाउन, एंटायर हमारा एडजेक्टिव, हॉट्स नाउन हो जाएगा, पर्टिकुलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ओल टोल्ड, जैसा कि कहा जाता है, द बेस्ट कोर्स फॉर द पार्टी एंड द फैमिली इज टू फैसिलिटेट। देखिए जैसा सभी कह रहे हैं कि जो बेस्ट कोर्स है, कोर्स का मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिस है, दैट मीन्स जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो किस में है, किसके लिए, पार्टी के लिए भी और फैमिली के लिए भी। वो जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है कि वो क्या करें, सपोर्ट करें। फैसिलिटेट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि वो क्या करें, सपोर्ट करें। क्या सपोर्ट करें, देखिए
एन इलेक्शन प्रोसेस, एक ऐसे इलेक्शन प्रोसेस को दैट इज एज फेयर एज पॉसिबल, जितना संभावित हो सके। तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, सभी के लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही घोड़े के ऊपर आप क्या लगा रहे हैं, बाजी लगा रहे हैं, या किसी एक ही इंसान के ऊपर बाजी लगा रहे हैं और उसी को आप क्या बनाने में लगे हुए हैं, वहां पे नया प्रेसिडेंट बनाने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो जो इलेक्शन है वो क्या है, बिल्कुल फेयर होने चाहिए, जितना की संभावना हो सके, जितने ज्यादा संभावित हो सके उतने क्या ये इलेक्शंस फेयर होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए। एंड यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी, और फिर कांग्रेस पार्टी को इसको एक अवसर के तौर पर यूज करना चाहिए टू ओपन एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, जिससे क्या कर सकें वो, क्योंकि देखिए जो इस इलेक्शन प्रोसेस में सभी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं वो भी आएंगे, इनके पार्टी वर्कर्स हैं वो भी वहां देखने को मिलेंगे, ताकि क्या इन सभी के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन है, दैट मींस ओपनली जो एक वाद विवाद है वो इनके बीच में स्टार्ट हो सके, कॉन्वर्सेशन जो है, बातचीत जो है वो स्टार्ट हो सके। तो कॉन्वर्सेशन नाउन, ऑनेस्ट क्या है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। ऑन रिवैम्पिंग द पार्टी, ताकि क्या है पार्टी को क्या किया जा सके, वापस रिवैम्प किया जा सके। रिवैम्प का मतलब बोल सकते हैं दोबारा से पार्टी को रिफॉर्म किया जा सके, दैट मींस जो पार्टी क्या है अभी बहुत एक दयनीय स्थिति में चल रही है, उससे क्या है पार्टी को उभारा जा सके। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे पार्टी को रिवैम्प करने के लिए क्या है, जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको क्या है एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के तौर पर लेना चाहिए, और वहां पे सभी के साथ इनको ओपनली क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। द पार्टी इज इन डिक्लाइन, देखिए पार्टी जो है वो डिक्लाइन मूड में है। डिक्लाइन का मतलब ना नकुर जो है वो पार्टी बार बार करती रहती है, तो पार्टी क्या है बिल्कुल भी इलेक्शन प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं है। एंड द ओल्ड स्ट्रेटजी ऑफ वेटिंग आउट द पीरियड्स आउट ऑफ पावर, और देखिए और उनकी जो पुरानी रणनीति है वो क्या करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि जो अभी पावर में है वो क्या करेगा, जब अपने पद से खुद हट जाएगा या फिर उनका जो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस तरह की रणनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी क्या है, इस तरह की रणनीति पे काम करती है। जैसे मान लीजिए 5 साल किसी का कार्यकाल है, तो उसको खत्म होने का वो इंतजार करते हैं और फिर उसके बाद नया लीडर जो है वो चुनने की कोशिश करते हैं, नया प्रेसिडेंट चुनने की कोशिश करते हैं। तो इनकी जो रणनीति है वो क्या है, बिल्कुल भी इस बार सही नहीं है। विल नॉट वर्क दिस टाइम, ये जो रणनीति है वो इस बार इनकी काम नहीं करेगी कि 5 साल तक एक इंसान को बने रहने दो, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी नई प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, उनको क्या हटना पड़ेगा, और नया जो प्रेसिडेंट है उनका क्या है, इनको जल्दी अब चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी रणनीति जो है वो इस बार काम नहीं करेगी। तो स्ट्रेटेजी नाउन, ओल्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, वेट करते हैं कि जो पीरियड्स हैं, दैट मींस बोल सकते हैं जो टाइम है वो क्या है, जब पावर का टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद नया प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। तो इस तरह की चीजें क्या आप कांग्रेस में शायद ना देखने को मिले। इट इज एज क्रॉस रोड्स, इट इज एट क्रॉस रोड्स और अ डेड एंड। देखिए क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 रास्ते हैं, वो किसी एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जिसके आगे कोई भी रास्ता अब नहीं है। तो देखिए कांग्रेस पार्टी अब एक ऐसे पॉइंट पे आ चुकी है जहां से इनके सामने अब आगे कोई भी रास्ता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी क्रॉस रोड पे या फिर डेड एंड पे आ चुकी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कांग्रेस डिसाइड्स टू डू नाउ। और देखिए कांग्रेस पार्टी को अब क्या है, ये डिपेंड करना होगा, या फिर इन सारी देखिए क्रॉस रोड्स जो है या फिर डेड एंड जो है वो ये किस पर डिपेंड करेगा कि कांग्रेस पार्टी अब क्या करने का निश्चय लेती है, उस पर क्या है सारा जो चीजें हैं वो आगे निर्भर करेंगी। तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब नया डिसीजन लेती है उस पर सारी चीजें क्या होंगी, अब डिपेंड करेंगी। तो नाउ क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। सम पॉइंटर्स टू व्हाट एल्स द कांग्रेस, देखिए एल्स का मतलब क्या है, ट्रबल, दैट मींस देखिए कुछ और एल्स क्या है हमारी यहाँ पे वर्ब है, तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कांग्रेस को क्या करते हैं, ट्रबल में डालते हैं, परेशानी में डालते हैं। कैन बी फाउंड इन द रेजिग्नेशन लेटर्स, और देखिए और इस तरह के जो पॉइंटर्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कांग्रेस को परेशानी में डाल रहे हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पाए जा सकते हैं, जो अभी हाल ही में क्या है रेजिग्नेशन लेटर दिया गया है, किसके द्वारा, रिटन बाय गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद ने क्या है हाल ही में अपना एक इस्तीफा जो है, इस्तीफे से रिलेटेड जो है अपना इस्तीफा पत्र जो है वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हैंड ओवर किया है। तो उसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कांग्रेस को क्या कर रहे हैं, ट्रबल में डाल रहे हैं, चिंता में डाल रहे हैं। तो देखिए बात करें पॉइंटर्स, नाउन हो जाएगा, सम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए पॉइंटर्स नाउन, सब हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हु वाज अ की फिगर इन द पार्टी फॉर डेकेड्स, और देखिए गुलाम नबी आजाद क्या रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में काफी एक महत्वपूर्ण इंसान रहे हैं, डेकेड्स दैट मींस सालों से क्या रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एक ऑनेस्ट वर्कर रहे हैं और काफी एक महत्वपूर्ण इंसान रहे हैं। तो फिगर नाउन हो जाएगा, की हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द लैक ऑफ ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड स्टैंड्स आउट इन द लेटर, देखिए ग्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, स्मूथनेस। तो देखिए क्या बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो उनके लेटर में है स्मूथनेस बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही थी, और ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है, जो रिस्पेक्ट है कांग्रेस के लिए या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए, वो भी उनके लेटर में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। दैट मींस बोल सकते हैं कांग्रेस पार्टी से वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। बस मिस्टर आजाद कैरियर इटसेल्फ इज अ प्रूफ, देखिए लेकिन उनका जो करियर है वो क्या है, खुद अपने आप में क्या है, एक सबूत के तौर पर है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। तो मिस्टर आजाद का क्या है, जो करियर है वो खुद क्या है, एक प्रूफ के रूप में हमारे सामने आ रहा है यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं उनका जो करियर है वो खुद क्या है हमारे सामने एक प्रूफ है ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द चार्जेस दैट ही मेक्स अगेंस्ट द कांग्रेस, दैट ही मेक्स अगेंस्ट द पार्टी। तो देखिए जो चार्जेस की जो वैलिडिटी है, जो चार्जेस वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, उनकी वैधता जो है वो कितनी लीगल है, या वाकई में वो वैलिड है या नहीं है, किसके अगेंस्ट में जब वो चार्जेस लगा रहे हैं, पार्टी के अगेंस्ट में। तो उससे क्या है, जो इनका जो बोल सकते हैं इनका पार्टी के लिए काम करने का जो तरीका
क्या है, उनका करियर जो है वो खुद क्या है पार्टी के सामने अब निकल कर आ रहा है कि वो पार्टी के लिए क्या सोचते थे, और जो चार्जेस उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में लगाए हैं उनकी वैधता कितनी है। तो इनसे इनका जो करियर है वो खुद क्या कर रहा है, अपने आप में एक प्रूव कर रहा है। या फिर बोल सकते हैं कि देखिए कांग्रेस और इनके बीच में जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। लास्ट में अगर बात करें विद लिटिल पॉपुलरिटी, इनकी जो लोकप्रियता है वो काफी कम थी। तो पॉपुलरिटी नाउन, लोकप्रियता लिटिल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं। एंड नो अकाउंटेबिलिटी, और कोई भी जो इनकी ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, इनके पास नहीं थी। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए ना तो उनकी कोई पॉपुलैरिटी अच्छी है, ना ही इनके पास क्या है जो जिम्मेदारी है वो इनके पास क्या है अच्छी है, या फिर ना तो इनको जिम्मेदारी दी गई ज़्यादा, ना ही इनकी कांग्रेस पार्टी में क्या है लोकप्रियता जो है वो ज़्यादा है। ही रिमेन्ड अ की डिसीजन मेकर, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है पार्टी में काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन मेकर की क्या है इन्होंने भूमिका निभाई है। बिकेम यूनियन मिनिस्टर फॉर सेवरल टर्म्स, बहुत टर्म्स के लिए क्या है यूनियन मिनिस्टर भी बने हैं। एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और क्या है एक बार जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। एंड अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर 5 टर्म्स, और 5 टर्म्स तक क्या है लगभग राज्यसभा के मेंबर्स भी रहे हैं। टोटलिंग 30 ईयर्स, और कांग्रेस को कितने लगभग 30 साल इन्होंने क्या है कांग्रेस को दिए हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनको देखिए इनकी लोकप्रियता ज्यादा नहीं है, इनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है ये 30 साल इन्होंने कांग्रेस पार्टी में बिताए हैं। तो देखिए हम लोग मान सकते हैं किस तरह के लीडर्स को जो है वो कांग्रेस पार्टी क्या है आगे जगह दे रही है। ओनली 11 पीपल हैव हैड सच अ लॉन्ग इनिंग्स इन द राज्यसभा, ओनली देखिए इनके अलावा 10 लोग और ऐसे हैं, टोटल कितने हैं देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कि मिस्टर गुलाम नबी आजाद के अलावा क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए इनके अलावा ओनली 10 लीडर्स और ऐसे हैं जिनकी क्या है इतनी राज्यसभा में इतनी लंबी इनिंग्स रही है। दैट मींस बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे ये कि देखिए ओनली 10 लीडर्स इनके अलावा है और ऐसे हैं जिन्होंने क्या है 5 टर्म जो है वो राज्यसभा में बिताई है। तो मान सकते हैं हम लोग पूरे पॉलिटिकल कैरियर में ओनली 11 लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने 5 टर्म्स जो है वो राज्यसभा में बिताई है। और उनमें से एक कौन है, मिस्टर गुलाम नबी आजाद, जिनकी ना तो पार्टी में कोई इतनी लोकप्रियता है और ना ही पार्टी में कोई इनकी इतनी जिम्मेदारी है। व्हेन ही सेज दैट द पार्टी इज बीइंग रन बाय कॉटरी, और देखिए जब उन्होंने कहा कि पार्टी को कौन रन कर रहा है, एक कॉटरी के द्वारा। कॉटरी का मतलब बोल सकते हैं कि स्मॉल ग्रुप के द्वारा, एक स्मॉल ग्रुप जिसका पर्पस क्या है सेम है, विद सेम पर्पस। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि जो गठबंधन करती है कांग्रेस पार्टी उसकी ये बात करना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे ग्रुप्स मिलकर क्या कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। दैट मींस कांग्रेस क्या कर रही है अब गठबंधन करने में लगी हुई है छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ। तो ये देखिए उन्होंने साफ साफ बोला यहाँ पे कि देखिए उन्होंने पार्टी के ऊपर ब्लेम लगाया कि पार्टी को कौन रन कर रहा है, छोटे छोटे ग्रुप्स रन कर रहे हैं, गठबंधन रन कर रहा है और पार्टी खुद से अपने लेवल पे क्या है नहीं चल पा रही है। ही श्योरली नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, और देखिए वो स्पष्ट तौर पर जानते हैं मिस्टर गुलाम नबी आजाद कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। दैट मींस वो बात करना चाह रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप्स या फिर गठबंधन की जो पार्टी को क्या है अब चलाने का काम कर रही हैं। तो नोज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा हमारे यहाँ पे, और श्योरली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए बात करें तो नोज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, श्योरली हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए जिस तरह से वो जानते हैं कि किस तरह से जो पार्टी को कौन चला रहा है, छोटे छोटे ग्रुप चला रहे हैं, तो इससे क्या है इसलिए क्या किया उन्होंने पार्टी के ऊपर काफी ब्लेम लगाए हैं। इनफैक्ट अगर दरअसल अगर हम लोग बात करें रूटलेस मैनेजर्स हु मैस्करेडेड एज लीडर्स, देखिए रूटलेस मैनेजर्स का मतलब जो कांग्रेस से जड़ों से जुड़े हुए नहीं है और जिन्होंने अपने आप को प्रिटेंड किया, मैस्करेड का मतलब बोल सकते हैं प्रिटेंड करना। तो देखिए जिन्होंने अपने आप को क्या किया, कांग्रेस पार्टी का एक वफादार जो है वो उन्होंने क्या किया, अपने आप को प्रिटेंड किया, बहाना किया। एंश्योर्ड, उन्होंने हमेशा सुनिश्चित किया है दैट मास लीडर्स वर ह्यूमिलिएटेड, कि ज्यादा से ज्यादा जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी में उनकी क्या की जाए, इंसल्ट की जाए। ह्यूमिलिएटेड का मतलब क्या है, इंसल्ट की जाए। देखिए हर एक पार्टी में क्या इस तरह के लोग होते हैं, तो कुछ ही क्या है कांग्रेस में भी ऐसे लोग थे, रूटलेस मैनेजर्स थे। रूटलेस का मतलब जो जड़ों से जुड़े हुए नहीं है कांग्रेस में, इस तरह के मैनेजर्स जो कांग्रेस को मैनेज कर रहे थे उन्होंने अपने आप को कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के रूप में क्या किया, हमेशा प्रेजेंट किया है, प्रिटेंड किया है। और हमेशा वो सुनिश्चित करते थे कि क्या है ज्यादा से ज्यादा जो लीडर्स हैं उनको क्या किया जाए, उनकी इंसल्ट की जाए एंड ड्रिवन आउट ऑफ द पार्टी, और उनको पार्टी से क्या है बाहर फेंक दिया जाए। तो दैट देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कांग्रेस पार्टी में क्या अंदर चाल चल रहे थे और अच्छे अच्छे जो लीडर्स हैं उनको क्या कर रहे थे, वो इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे उनकी, और उनको क्या कर रहे थे पार्टी से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे। तो मैनेजर्स क्या हो जाएगा नाउन, रूटलेस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे लीडर्स नाउन हो जाएगा, मास हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, हु क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, मास्करेड हमारी वर्ब है। द लिस्ट ऑफ सच पीपल हु कुड नॉट रिमेन इन द कांग्रेस इज लॉन्ग, देखिए ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी के साथ क्या है ज्यादा लंबे समय तक नहीं बन पाए। तो देखिए बात करना चाह रहे हैं ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी के साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं बन पाए, उनकी लिस्ट जो है वो लंबी है। जैसे कौन कौन से हैं ऐसे लोग, देखिए फ्रॉम ममता बनर्जी, देखिए कहां से अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो जो लंबी लिस्ट है वो काफी लंबी है। ममता बनर्जी से शरद पवार और वहां से लेके जगमोहन रेड्डी, ये कांग्रेस पार्टी के वो लीडर्स हैं जो कांग्रेस के साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाए। द कैप्चर ऑफ द कांग्रेस पार्टी बाय अ सेल्फ सर्विंग कैबल हैड बिगन लॉन्ग बिफोर मिस्टर गांधी केम ऑन द सीन, देखिए जो कैप्चर है कांग्रेस पार्टी का, दैट मींस कांग्रेस पार्टी को अपने नियंत्रण में रखने का जो कैप्चर है, जो बोल सकते हैं एक जो योजना थी, किसके द्वारा, सेल्फ सर्विंग कैबल। कैबल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे
एक सीक्रेट प्लॉय का मतलब क्या है? एक सीक्रेट योजना के तहत जो कांग्रेस पार्टी को अपने अंडर में जो करने की योजना थी कुछ लोगों की, वो शुरुआत हो चुकी थी उसकी कब? जब मिस्टर राहुल गांधी क्या है सीन में आए थे। दैट मींस मिस्टर राहुल गांधी के प्रेसिडेंट बनने से पहले ही क्या है ये सारी चीजें जो है वो कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो अपने आप को क्या है कांग्रेस पार्टी का सच्चा या वफादार बता रहे थे, और उन्होंने इस तरह की बोल सकते हैं प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी थी जहां पे वो सीनियर लीडर्स की इंसल्ट कर रहे थे, उनको पार्टी से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, और सीक्रेटली क्या कर रहे थे वो कोई ना कोई योजना बना रहे थे। कब? मिस्टर राहुल गांधी के पावर में आने से पहले, ये प्रेसिडेंट बनने से पहले ये सारी चीजें जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। नो अदर पार्टी अलाउज पीपल हु आर इनकैपेबल। अब देखिए कोई भी ऐसी जो पार्टी है वो अलाउ नहीं करती है या फिर स्वीकार नहीं करती है ऐसे लोगों को जो क्या है इनकैपेबल हैं, जो अयोग्य हैं, ऑफ मोबिलाइजिंग द मासेस। किसको? लोगों को जुटाने में जो क्या है जो लोग अयोग्य हैं, एंड विनिंग इलेक्शंस, और ऐसे लोग जो क्या है आपके लिए इलेक्शंस जीत के नहीं दे सकते हैं, ऐसी पार्टी को जो कोई भी लोग हैं वो क्या करते हैं अलाउ नहीं करते हैं। कांग्रेस के अलावा देखिए मिस्टर गुलाम नबी आजाद की क्या है कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, कोई उनके क्या है कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उसको उनको क्या है फिर भी 30 साल तक कांग्रेस पार्टी ने क्या है पावर्स में बने रहने दिया, उनको अलग अलग जो है जिम्मेदारी उनको दी गई, लेकिन उन्होंने एक भी इलेक्शन जीत के नहीं दिया ना। उनमें इतनी कोई बोल सकते हैं यहाँ पे वो क्या है इनकैपेबल थे, मासेस को वो क्या है मोबिलाइज नहीं कर पाते थे, लोगों को जुटा नहीं पाते थे टू फ्लरिश लाइक द कांग्रेस डज। और देखिए इस तरह के लीडर्स को जिस तरह से कांग्रेस ने फ्लरिश होने दिया है, फ्लरिश का मतलब ग्रो करने दिया है, उस तरह से क्या है कोई भी दूसरी जो पार्टी है वो ग्रो करने नहीं देती है। तो 2+1 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स इनकैपेबल लीडर्स को जिस तरह से कांग्रेस ने ग्रो करने दिया है वैसा कोई भी पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी नहीं करती है। द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन मस्ट स्टिल ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर्स। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन जो अब होने वाले हैं 17 अक्टूबर को, वो क्या करने चाहिए? स्टिल मतलब इंसाइट कर देने चाहिए, एनर्जी से भर देनी चाहिए। किसको? जो उनके साधारण पार्टी के वर्कर्स हैं एंड ग्रास रूट लीडर्स, और ऐसे लीडर्स को जो क्या है वाकई में जमीनी तौर पर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे लीडर्स नहीं जो बहाना करते हैं, जो दिखावा करते हैं, ऐसे लीडर्स की कांग्रेस को अब जरूरत नहीं है। ऐसे लीडर्स को क्या है उनको अब अपनी जगह दिखा देनी चाहिए कांग्रेस को, और ऐसे लीडर्स जो कांग्रेस के साथ जमीनी लेवल पर जुड़े हुए हैं उन्हीं को क्या है कांग्रेस को अब जगह देनी चाहिए। टू क्लेम द पार्टी फॉर देमसेल्व्स, और जो अपने लिए नहीं इवन पार्टी के लिए क्या करते हैं अपना जो ग्रास रूट लेवल है वो होने का दावा करते हैं। दैट मींस जो अपने लिए बात नहीं करते हैं, जो हमेशा पार्टी के लिए दावा करते हैं कि हम लोग पार्टी के लिए क्या है हमेशा काम करेंगे, तो ऐसे लीडर्स को अब कांग्रेस को पहचानने की जरूरत है, और ना कि ऐसे लोगों को जो क्या है प्रिटेंड करते हैं, बहाना करते हैं एंड शो पावर ब्रोकर्स देयर प्लेस, और ऐसे लोगों को जो क्या है पावर को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं इनकैपेबल लीडर्स की, और उनको क्या है अब इनको अब कांग्रेस पार्टी को अब अपनी जगह दिखाने की जरूरत है। दैट मीन्स उनको अब आईना दिखाने की जरूरत है कि आप यही जगह जो है वो डिजर्व करते हैं। तो जो एक्चुअल लीडर्स हैं उनको क्या है अपनी जगह जो है वो मिलनी चाहिए, और ऐसे लीडर्स जो दिखावा कर रहे थे कि हम लोग क्या है कांग्रेस से जमीनी तौर पर जुड़े हुए हैं, उनको भी क्या है कांग्रेस को अब अपनी जगह दिखा देनी चाहिए। ऐसे लोग जो पावर को ब्रोक करने में लगे हुए हैं या फिर मीडिएटर बनते हैं जो, उनको क्या है अब कांग्रेस को अपनी जगह दिखा देनी चाहिए। तो प्लेस क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, वर्कर्स नाउन, पार्टी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, लीडर्स नाउन, ग्रास रूट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।